बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पायरेंट्स, माई सेल्फ मोहसिन हनीफ और मैं एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब हूँ। असिस्टेंट पुलिस और एसएनजेडी का क्लब पेपर आज हुआ है। इवनिंग में 24 नवंबर 2024 का पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ये पेपर हुआ है और इसको मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो एमसीक्यूज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये हमें स्टूडेंट के रिसोर्सेज से ही रिसीव हुए हैं। वो स्टूडेंट जो एग्जाम दे के बाहर आते हैं वो एमसीक्यूज बताते हैं, तो उन्हीं को हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अलावा और कोई सोर्स नहीं है इन एमसीक्यूज का। सो अगर आप इसके अंदर कोई सजेशन देना चाहते हैं या आपके ख्याल में क्वेश्चंस और भी हैं जो आपको पता है, या क्वेश्चन कुछ गलत हमने डिस्कस कर लिए हैं, क्वेश्चन और थे और हमने कोई और डिस्कस कर लिए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको जो है वो हमारी रहनुमाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। पहला क्वेश्चन देखें क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन यूएन वाज एस्टैब्लिश्ड। यूनाइटेड नेशन को कब एस्टैब्लिश किया गया? तो उसकी जो डेट है अक्टूबर 24 1945 को जो है वो दूसरी जंग अजीम के बाद इस यूनाइटेड नेशंस को एस्टैब्लिश किया गया। और इसका जो वेन्यू था सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में इसको जो है वो एस्टैब्लिश किया गया। सेकंड क्वेश्चन देखें, ऑपोजिट ऑफ इंक्लूड। इंक्लूड का ऑपोजिट क्या होता है? इंक्लूड का ऑपोजिट जो है वो एक्सक्लूड भी हो सकता है, ओमिट भी हो सकता है, लीव आउट भी हो सकता है। क्योंकि इसके ऑप्शंस जो हैं, क्या ऑप्शंस पेपर में पूछे गए हैं वो मालूम नहीं है, तो इसके जो पॉसिबल इसके जो बनते हैं ऑपोजिट्स वो हमने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीक गुडविन ऑस्टन इज कॉल्ड। जो गुडविन ऑस्टन पीक है उसका दूसरा नाम क्या है? तो गुडविन ऑस्टन इज द सेकेंड नेम ऑफ K2। K2 जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी चोटी है और दुनिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है। ये सिलसिला कराकोरम में वाक़या है और उसकी जो हाइट है वो 8611 मीटर जो है वो इसकी हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हेन फर्स्ट सेंसस ऑफ पाकिस्तान वाज डन। पाकिस्तान का पहला सेंसस जो है वो कब हुआ था? पाकिस्तान की पहली जो मरदमशुमारी है वो 1951 में हुई थी और इस मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की जो टोटल पॉपुलेशन थी वो 75.7 मिलियन थी, यानी तकरीबन 7.5 करोड़ से कुछ ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, नेहरू रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन। नेहरू रिपोर्ट जो है वो मई 1928 में जो है पब्लिश होती है। नेहरू रिपोर्ट में एक्चुअली इसका थीम क्या था? इस रिपोर्ट के अंदर जो है वो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो ये है कि जो मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरल था उसको डिनाई कर दिया गया, और ये 1916 में जो लखनऊ पैक्ट हुआ था उसके अंदर कांग्रेस इस बात को एडमिट कर चुकी थी कि मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरल होगा, और उसके अलावा असेंबली में जो है वो मुसलमानों को 1/3 मेजोरिटी दी जाएगी। 1/3 की प्रपोजल थी लखनऊ पैक्ट में, और इसको भी डिनाई करके जो है वो 1/4 कर दिया गया। इसका मतलब ये था कि जो नेहरू रिपोर्ट थी इसमें ये एक डेलिब्रेट जो एफर्ट थी मुसलमानों के हकूक को सलब करने की। तो इसके जवाब में फिर मार्च 1929 में जो कायदे आज़म है वो अपने 14 नकात पेश करते हैं जो कि एक कंप्लीट सियासी लाए अमल थे मुसलमानों के मुस्तकबिल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, हाउ मैनी प्लेयर्स आर इन बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं? बास्केटबॉल में टोटल जो है वो 5 प्लेयर्स जो है वो होते हैं जी। व्हेन पाकिस्तान पार्टिसिपेटेड इन हॉकी ओलंपिक्स। पाकिस्तान ने हॉकी ओलंपिक्स में पहली दफा पार्टिसिपेट कब किया? एक्चुअली पाकिस्तान ने जो ओलंपिक्स हैं उनमें सबसे पहली दफा 1948 समर ओलंपिक्स में हिस्सा लिया था। ये जो ओलंपिक्स हैं ये लंदन में हुए थे जो कि यूके का एक सिटी है, जुलाई 29 से अगस्त 14 1948 तक। इस ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने टोटल जो है वो 7 डिफरेंट स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया था और 39 एथलीट्स पाकिस्तान ने इंग्लैंड रवाना किए थे। उनमें से जो एक टीम थी वो हॉकी की भी थी। सो इसका जो राइट आंसर है कि पाकिस्तान ने हॉकी ओलंपिक्स में पहली दफा 1948 में हिस्सा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु वॉन फर्स्ट हॉकी ओलंपिक। पहला जो है वो हॉकी ओलंपिक किसने जीता? हॉकी ओलंपिक जो है वो 1908 में पहली दफा ओलंपिक्स में शामिल हुआ था और ये जो है वो 7 अप्रैल से लेकर 31 अक्टूबर 1908 तक ये ओलंपिक्स होते हैं। और ये हॉकी ओलंपिक जो जीता था वो ग्रेट ब्रिटेन यानी जो इंग्लैंड था उसने 1908 में ये हॉकी ओलंपिक्स जो है वो जीते थे। दूसरा जो हॉकी ओलंपिक्स था 1920 में हुआ था वो भी जो है वो इंग्लैंड ने ही जीता था। तो
पहले जो 2 ओलंपिक्स हैं वो इंग्लैंड ने ही जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, थेम्स रिवर इज इन, थेम्स रिवर जो है वो किस मुल्क में है? जो थेम्स रिवर जो है वो इंग्लैंड के अंदर फ्लो करता है। When दिल्ली प्रपोजल्स वर प्रेजेंटेड, तजावीज़ दिल्ली कब पेश की गई? तजावीज़ दिल्ली जो है वो 1927 में जो है वो पेश की गई थी और इसका मकसद था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान जो खलीज बन चुकी थी, जो तहरीक खिलाफत के बाद जो गांधी जी ने छुरा घोंपा था मुसलमानों की पीठ में, उसके बाद मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान, चूंकि मुसलमानों की जमात मुस्लिम लीग थी और हिंदुओं की जमात कांग्रेस थी, तो उनके दरमियान जो खलीज है वो काफ़ी गहरी होती चली गई, जिसकी वजह से उस खलीज को कम करने के लिए 1927 में दिल्ली प्रपोजल्स आई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्नस्ट हेमिंगवे बिलोंग्स टू विच कंट्री? अर्नस्ट हेमिंगवे जो लोग जिन्होंने ग्रेजुएशन की है उन्होंने वो इस नाम से यकीनन वाकिफ होंगे। अर्नस्ट हेमिंगवे वाज एन अमेरिकन नॉवेलिस्ट, ये अमेरिकन नॉवेलिस्ट थे और इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 21 जुलाई 1899 है और 2 जुलाई 1961 को इन्होंने खुदकुशी की थी। इनका एक बड़ा मशहूर नावल है ओल्ड मैन एंड द सी, ये इस नावल की बुनियाद पर इनको जो है वो नोबेल प्राइज भी मिला था और इस नावल की एक मेन लाइन थी, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड, आदमी को तबाह किया जा सकता है बट नॉट डिफीटेड, लेकिन उसको शिकस्त नहीं दी जा सकती। और इंटरेस्टिंगली जिस बंदे ने ये नावल लिखा है उसने खुद जो है वो 1961 में खुदकुशी की थी, उसका नाम था अर्नस्ट हेमिंगवे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैपिटल ऑफ कोलंबिया, कोलंबिया का कैपिटल कौन है जी? कोलंबिया का कैपिटल है बोगोटा, बोगोटा इज द कैपिटल ऑफ कोलंबिया और ये कोलंबिया का सबसे बड़ा शहर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट बाय विच आर्टिकल? पाकिस्तान का कौन सा आर्टिकल हमें बताता है कि जो स्टेट का हेड है वो प्रेसिडेंट होगा? तो आर्टिकल 41 है जो कि हमें बताता है कि स्टेट का हेड जो है वो प्रेसिडेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नुसरत जहां फेडरल जज इन यूएसए बिलोंग्स टू विच कंट्री? नुसरत जहां जो है वो एक अमेरिकन नेशनल जज हैं जो कि यूएसए में हैं और उनकी जो शहरियत है, जो वो एथनिसिटी है उनकी, वो बंगाली है, बंगाल की रहने वाली है, बंगाल में पैदा हुई हैं और आजकल जो है वो यूएसए में एज ए जज सर्व कर रही हैं। गोलान हाइट्स डिस्प्यूट क्या है? बेसिकली ये 1967 में जो अरब इसराइल जंग हुई थी उसमें ईरान और इसराइल के दरमियान ये एक डिस्प्यूट है। गोलान हाइट्स बेसिकली सीरिया के अंदर मौजूद हैं, जबकि इसराइल ने 1967 में जो 6 रोज़ा जंग हुई थी उसमें उन्होंने इस पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था। तो ये डिस्प्यूट है बिटवीन इसराइल एंड सीरिया। क्योंकि इसको मैंने एक्सप्लेन इसलिए इस तरह किया है, इसके राइट ऑप्शन जो हैं वो क्या उन्होंने दिए थे और मल्टीपल चॉइस के अंदर वो हमें मालूम नहीं है, तो हमने अपनी समझ के मुताबिक इसको जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है। आर्य समाज फाउंडेशन, आर्य समाज कब फाउंड हुई जी? 1875, अप्रैल 1875 में इसको बनाया गया था। किसने बनाया था जी? स्वामी दयानंद सरस्वती, ये उस बंदे का नाम है जिसने इसकी बुनियाद रखी थी 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, हु वन द फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप? पहला हॉकी वर्ल्ड कप किसने जीता जी? पाकिस्तान जो थे जिन्होंने पहला हॉकी वर्ल्ड कप जीता था और ये हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था स्पेन में और उन्होंने स्पेन को ही हराया था फाइनल में 1-0 से। तो पाकिस्तान वाज द कंट्री हु वॉन द फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप इन हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फर्स्ट आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ का नाम क्या था? पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ का नाम था सर जनरल फ्रैंक वाल्टर और ये अगस्त 47 से फेब 48 तक जो है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ, उन्होंने एज ए आर्मी चीफ सर्व किया है। मर्करी थर्मामीटर इन्वेंटेड बाय, मर्करी थर्मामीटर किसने इन्वेंट किया? मर्करी थर्मामीटर इन्वेंट किया था जी गैब्रियल डेनियल फॉरेनहाइट ने और इन्होंने इस थर्मामीटर को 1714 के अंदर जो है वो इन्होंने 1714 के अंदर इसको जो है वो इन्वेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट स्लाइड पर, कुलभूषण यादव वाज कैप्चर्ड फ्रॉम द एरिया। कुलभूषण यादव जो है एक इंडियन स्पाई था, इंडियन हाजर सर्विस नेवी का ऑफिसर था जिसको कमांडर कुलभूषण यादव भी कहते हैं और इसको जो है पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान प्रोविंस से इसको गिरफ्तार किया था।
3 मार्च सन 2016 को, जो ये बलूचिस्तान में स्पाइंग कर रहा था इंडियन आर्मी के लिए और वहां के हालात को खराब करने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, अलीपुर का अली जो है ये किसकी तसनीफ है? अलीपुर का अली जो है बड़े मशहूर नावल नगार मुमताज़ मुफ्ती की ये तसनीफ है। और अलीपुर का अली जो है इसके बेसिकली 2 पार्ट हैं। इसका जो दूसरा पार्ट है उसका नाम है अलख नगरी। अलख नगरी इसका सेकंड पार्ट है और अलख नगरी भी मुमताज मुफ्ती की ही तसनीफ है। तो अलीपुर का अली और अलख नगरी ये दोनों जो है वो एक सीक्वल बुक्स हैं। गज़वा-ए ओहद कब हुआ? गज़वा-ए ओहद जो है वो सन 3 हिजरी में होता है जी, और ये वही गज़वा है जिसमें मुसलमानों के 70 मुसलमान शहीद हुए थे, जिस दर्रे में 50 तीरंदाजों को मुकर्रर किया गया था और कहा गया था कि चाहे फतह हो या शिकस्त आपने जगह नहीं छोड़नी। तो जब मुसलमानों को फतह हुई तो फिर उन्होंने वो जगह छोड़ दी और खालिद बिन वलीद जो कि अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे उन्होंने वहाँ पर हमला किया और 50 मुसलमानों को कत्ल करके जो है वो मुसलमानों को आर्जी तौर पर उनकी जो फतह है वो शिकस्त में बदल दी। यही वो जंग है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 दंदाने मुबारक भी शहीद हुए थे और आपको चेहरा मुबारक पर चोटें भी आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, ग़ज़वा-ए मूता की वजह क्या थी? ये अल्लाह के नबी ने जब मुख्तलिफ पैगामात भेजे दुनिया के हुक्मरानों की तरफ तो वहाँ पर हज़रत हारिस बिन उमैर को जो है वो रूम की तरफ जो है वो एक ख़त मुबारक देकर भेजा गया। तो रास्ते में एक शर्जील गस्सानी था जो कि गस्सान का हाकिम था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसको पकड़कर कत्ल कर दिया। अब किसी भी जगह पर, किसी भी मजहब में, किसी भी सोसाइटी में जो एम्बेसडर है, जो एमिसरी है, उसका कत्ल इंतहाई जो है वो मायूब समझा जाता है। तो उन्होंने इनको कत्ल कर दिया। तो उसका बदला लेने के लिए फिर ग़ज़वा-ए मूता हुई थी। अल्लाह के नबी ने हज़रत ज़ैद बिन हारिस की क़यादत में लश्कर देकर जो है वो भेजा गया था और ग़ज़वा-ए मूता में 3 मुसलमान कमांडर शहीद हुए थे। एक का नाम था ज़ैद बिन हारिस, दूसरे का नाम था अब्दुल्ला बिन रवाहा और तीसरे थे जाफर तैयार। ये तीनों जो सहाबी थे ये इस जंग में शहीद हुए थे। और फिर इसके बाद जो है मुसलमानों ने हज़रत खालिद बिन वलीद को अपना कमांडर मुकर्रर किया और यही वो जंग थी जिसमें हज़रत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का लक़ब मिला था। सैफुल्लाह का जो लक़ब है वो इसी जंग में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बा मानी वाहद लफ्ज़ को क्या कहते हैं? ऐसा लफ्ज़ जिसका मानी होता है उसको हम कलमा कहते हैं और जिसका मतलब नहीं होता उसको हम मुहम्मल कहते हैं। इसको इसम भी आप कह सकते हैं। अद पंच किसकी तसनीफ है? ये एक रसाला था, मज़ाहिर रसाला, जो 1870 में लखनऊ से जारी हुआ था और मुंशी सज्जाद हुसैन जो है वो इस रसाले को जारी करने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, मैथ का क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है जी। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 3/3 मल्टीप्लाइड बाई 4/3। यहां से देखें 3 से कैंसिल हो गया, 2 4s are 8/15। तो इसका जो राइट आंसर है वो 8/15 आता है। दूसरा क्वेश्चन देखें, अ ट्रेन ट्रेवल 16 किलोमीटर इन 20 मिनट्स, द स्पीड ऑफ ट्रेन इज। अब चूंकि हमें ऑप्शंस पता नहीं है, हम इस क्वेश्चन को आंसर जो है वो मीटर पर सेकंड में निकालेंगे। 16 किलोमीटर जो है वो बराबर होता है 16,000 मीटर और 20 मिनट्स बराबर होता है 20 सेकंड्स। हमने 20 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या करेंगे? स्पीड कैसे निकालते हैं? कुल तय करदा फासला बटा कुल वक्त। कुल तय करदा फासला कितना है? 16,000 और टाइम कितना लगा उसको? 1200 सेकंड। जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 13.33 मीटर पर सेकंड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, If 4 yards of cloth is made in 2 minutes, then how many in 50 minutes? अगर 4 गज जो कपड़ा है वो 2 मिनट में बनाया जाता है तो फिर 50 मिनट में कितना कपड़ा बनाया जाएगा? इसको हम इकाई के कायदे से हल करते हैं। 2 मिनट्स में कितना कपड़ा बन रहा है? 4 यार्ड। 1 मिनट में कितना बनेगा? 4/2 आ गया। और 50 मिनट्स में कितना बनेगा? 4/2 मल्टीप्लाइड बाई 50। तो आंसर आ गया 100 यार्ड। इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एंटोनिम ऑफ हैपहज़र्ड। हैपहज़र्ड कहते हैं बेतरतीब को। इसका एंटोनिम क्या होगा? इसका एंटोनिम जो है वो सिस्टमैटिक भी हो सकता है, तरतीब के साथ स्टेडीनेस भी इसका जो है वो एंटोनिम हो सकता है जी। सो ये था जी आज का पेपर। आई होप कि आपको अच्छी तरह से आपने अंडरस्टैंड किया होगा। मजीद अगर क्वेश्चन आपके माइंड में है, आपने अगर पेपर दिया है, आपके माइंड में क्वेश्चन है तो आप इसको ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जब ये पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे तो हम इसको कंप्लीट पेपर को दोबारा से डिस्कस करेंगे। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।